जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 7 सप्तम कक्षा अष्टादश पाठ। आज हम 7वीं क्लास 18वें पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। 18वें पाठ में सुभाषतानी के श्लोक हैं। सुभाषतानी से आशय है शुभ माने अच्छा, भाष माने बोलना और तानी माने वे सभी अच्छी प्रकार से बोले गए वाक्यों का एक संग्रह सुभाषतानी नामक श्लोकों में किया जाता है। तो सुभाषतानी आप लोग पाठ 18 निकाल लेंगे, किताब देखेंगे, पेज नंबर आप देखेंगे 76 पेज नंबर। पहला श्लोक है यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। जैसे जैसे पुरुष अपना कल्याण में मन लगाता है, जैसे जैसे पुरुष कल्याण में अपना मन लगाता है, वैसे वैसे उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यथा यथा माने जैसे जैसे, ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः, जैसे जैसे पुरुष कल्याण में अपना मन लगाता है, वैसे वैसे ही उसके कार्य सफल होने लगते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा श्लोक देखेंगे ईर्षि घृणी न संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः परभाग्योपजीवी च सडेते नित्य दुखिता। अर्थात ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, न संतुष्टा असंतुष्ट रहने वाला, क्रोध करने वाला, नित्य शंकिता हमेशा शंका करने वाला, परभाग्योपजीवी दूसरों के किस्मत के भरोसे रहने वाला, अर्थात दूसरों के हमेशा भरोसे रहने वाला, ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, हमेशा संतुष्ट न रहने वाला, क्रोध करने वाला, शंका करने वाला, दूसरों के भाग्य भरोसे रहने वाला, ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हिंदी अर्थ देखेंगे इसका। विद्या विवादाय, खल की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए, धन अभिमान के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। खल यानी कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लेगा तो वाद विवाद अनावश्यक रूप से कहीं ना कहीं करता रहता है, और यदि उसको धन संपत्ति अर्जित हो जाए तो वह अभिमान करेगा, उसका दुरुपयोग करेगा, और यदि वह शक्तिशाली हो जाए तो अपनी शक्ति से अनावश्यक दूसरों को चोट पहुंचाएगा, परेशान करने का प्रयास करेगा। इसलिए कहा गया है दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। विपरीतमेतत्, इसके विपरीत, यदि साधो विद्या ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, इसके विपरीत यदि किसी सज्जन व्यक्ति के पास ये चीजें होती हैं तो अपनी विद्या का उपयोग वो ज्ञान के लिए, धन का उपयोग दान के लिए और शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा के लिए करता है। दोनों में अंतर है। रिंग बज रही थी, आवाज आती नहीं, इसलिए आगे देखेंगे कि शक्ति, विद्या और धन, सज्जनों और दुष्ट का दोनों में क्या अंतर है। यदि दुष्ट के पास विद्या है तो विवाद के लिए, धन अभिमान के लिए और शक्ति दूसरों के परेशान करने के लिए उपयोग करता है। वहीं इसके विपरीत यदि किसी सज्जन व्यक्ति के पास विद्या है तो ज्ञान के लिए, धन है तो दान के लिए, और यदि शक्ति है तो दूसरों की सुरक्षा के लिए उपयोग करता है।
अगला श्लोक देखेंगे। राष्ट्रं पिता माता प्राणः स्वामी धनम सुखम बंधुराप्तः सखा भ्राता सर्वस्वं में स्वराष्ट्रकम्। यह राष्ट्र ही मेरे माँ पिता प्राण स्वामी धन और सुख। ये राष्ट्र यानी कि ये जो देश है, ये देश ही हमारी माँ है, पिता है, हमारा जीवन है, स्वामी है, धन है, सुख है, भाई बंधु है, मित्र है, भाई है। ये राष्ट्र हमारे लिए सब कुछ है। अगला श्लोक देखेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् प्रफलाः क्रियाः। अर्थात यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ इनका सम्मान या इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं, और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, इनका सम्मान नहीं होता, वहाँ सभी कार्य असफल होते हैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बांधवा। अर्थात सत्य ही माँ है, ज्ञान ही पिता है, धर्म ही भाई है, दया ही मित्र है, शांति पत्नी है और क्षमा पुत्र है। ये 6 मेरे वास्तविक भाई बंधु हैं। ये हमारे जीवन में इन चीज़ों का क्या महत्व है, सत्य का, ज्ञान, धर्म इत्यादि का क्या महत्व है, प्रत्येक की तुलना की गई है अलग अलग चीज़ों से। जैसे सत्य ही माता है, ज्ञान ही पिता है, धर्म ही भ्राता है, दया ही मित्र है, शांति ही पत्नी है और क्षमा ही पुत्र है। ये 6 मेरे वास्तविक भाई बंधु हैं। अगला श्लोक देखेंगे। वर्मे को गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख शतान्यपि एकश चंद्रः तमोहंति नाचा तारागणा अपि। अर्थात एक गुणवान पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार से एक अकेला चंद्रमा सारे अंधकार का हरण करता है, तारागण संख्या में बहुत होते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते, चंद्रमा के बराबर प्रकाश नहीं दे पाते। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक गुणवान पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है, जैसे एक अकेला चंद्रमा अंधकार का विनाश करता है, अनेक तारागण भी मिलकर के नहीं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 ही वचन लिखे हैं। 2 वचन लिखने से तात्पर्य ये नहीं है कि 18 पुराण खाली पड़े हैं, केवल 2 चीजें लिखी हैं, लेकिन यदि कहा जाए तो 18 पुराणों में का जो सारांश है संक्षिप्त रूप में निकाला जाए तो 2 ही चीजें उससे स्पष्ट होती हैं कि परोपकार पुण्य के लिए और दूसरों को दुख पहुंचाना पाप के लिए होता है। 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन ही महत्वपूर्ण है कि परोपकार पुण्य के लिए और दूसरों को कष्ट पहुंचाना पाप के लिए होता है। इस प्रकार से सुभाषतानी इनका हिंदी अनुवाद था। आगे इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल मिलते हैं। धन्यवाद।